कक्षा 12 गणित, परामितीय या प्राचलिक फलनों का अवकलन। प्रश्न है dy dx ज्ञात करना है, जबकि पहले प्रश्न में दिया गया x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा। तो हल करेंगे यहाँ, चूंकि x बराबर दिया गया है a cos थीटा, तो इसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो थीटा का रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो हो जाएगा डी एक्स डी थीटा इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट बाहर रहेगा, डी डी थीटा ऑफ कॉस एक्स, कॉस थीटा लिखा है तो ये हुआ ए, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा। ये डी एक्स डी थीटा का मान आया इतना, तो इस मान को हम बॉक्स में बंद कर दे रहे हैं। इसको हम समीकरण 1 कह दे रहे हैं। अब दूसरा लिखा है यहाँ पर y बराबर a साइन थीटा। अब इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये हुआ डी वाई डी थीटा इक्वल टू, ए कांस्टेंट है, डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा। ए बाहर रहेगा ही, साइन थीटा को होता कॉस थीटा, तो डी वाई डी थीटा की वैल्यू आ गई ए कॉस थीटा। इसको हमने बॉक्स में बंद किया। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देंगे। समीकरण 2 भागा समीकरण 1 करने पर, समीकरण 1 से भाग देंगे से, इसके से क्या होगा, ये डी वाई डी थीटा ऊपर रहेगा, डी वाई डी थीटा और बटे ये हो जाएगा डी एक्स डी थीटा, डी एक्स डी थीटा बराबर यहाँ हुआ ए कॉस थीटा और बटे माइनस में ए साइन थीटा। ये हुआ, तो यहाँ से डी थीटा कट जाएगा, तो ये बचेगा हमारा डी वाई डी एक्स बचेगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई डी एक्स बराबर आया, ये ए से ए कटा यहाँ पर, ये हो गया माइनस में कॉस थीटा बटा साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा को कहते हैं कॉट थीटा। ये हो गया माइनस में कॉट थीटा। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है x बराबर a ब्रैकेट में t माइनस साइन टी, तो लिखा है x बराबर a ब्रैकेट में t माइनस साइन टी। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ टी है तो टी करेंगे, टी के लिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, तो ये होगा डी एक्स डी टी इज इक्वल टू होगा, ए कांस्टेंट रहेगा और यहाँ होगा डी डी टी ऑफ टी माइनस साइन टी। तो हम ब्रैकेट खोलेंगे, ए तो रहेगा ही, ये डी डी टी ऑफ टी माइनस डी डी टी ऑफ साइन टी, ये हुआ। तो यहाँ ए रहा, डी इसका मान 1 आया, माइनस ये साइन टी का होता कॉस टी, कॉस टी हो गया। तो ये डी डी एक्स डी टी का मान इतना आ गया ये, तो इसको हम बॉक्स में बंद करेंगे। ये डी एक्स डी टी का मान आ गया, समीकरण 1 आया। अब ये y बराबर फिर दिया गया है 1a इंटू 1 माइनस कॉस टी। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, t है यहाँ पर, तो होगा डी वाई
डी टी इज इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट बाहर रहेगा, ये डी डी टी ऑफ 1 माइनस कॉस टी होगा, तो ये ए बाहर रहा, डी डी टी ऑफ ये 1 आया माइनस डी डी टी ऑफ कॉस टी आया, तो डी बाई डी टी बराबर आएगा यहाँ, ये ए तो ए रहा लेकिन इसका 1 का 0 हो जाएगा, कॉस टी को होता माइनस साइन टी, तो ये माइनस साइन टी हो गया। हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो गया डी वाई डी टी इक्वल टू ए हुआ और माइनस में प्लस हो गया, साइन टी आ गया, ए साइन टी हो गया, ये डी वाई डी टी का मान इतना आया, समीकरण 2 हो गया। अब हमको निकालना है डी एक्स डी वाई डी एक्स निकालना है, तो समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देंगे, समीकरण 2 भागा समीकरण 1 से भाग देंगे, तो यहाँ पर ये डी वाई डी टी बटे होगा डी एक्स डी टी बराबर यहाँ हुआ ए साइन टी बटे ए 1 माइनस कॉस टी, ये हुआ, तो यहाँ से डी टी कटा, तो डी वाई डी एक्स बराबर आएगा डी वाई डी एक्स बराबर यहाँ से आया, ये ए आपस में कट जाएगा, ये वाला बचेगा साइन टी बटे 1 माइनस कॉस टी, साइन टी बटे 1 माइनस कॉस टी, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे हम। x बराबर दिया गया है साइन टी प्लस लॉग टी, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये होगा डी एक्स डी टी इक्वल टू आएगा डी डी टी ऑफ साइन टी प्लस डी डी टी ऑफ लॉग टी, साइन टी का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस टी, लॉग टी का होगा 1/t, ये डी एक्स डी टी का मान इतना आया। इसको हम बॉक्स में बंद करेंगे और इसको हम समीकरण 1 लिखेंगे। अब ये दिया गया है, अब y बराबर दिया है cos t प्लस ई टू दी पावर t, यहाँ भी लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो डी वाई डी टी बराबर डी डी टी ऑफ कॉस टी प्लस डी डी टी ऑफ ई टू दी पावर टी, कॉस टी का होता है माइनस साइन टी हुआ प्लस ई की पावर टी ही होगा, ये डी वाई डी टी का यहाँ पर मान आया, तो इसको हमने बॉक्स में बंद किया, ये समीकरण 2 हो गया। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 समीकरण 2 को लिखें, समीकरण 2 को ये लाइन काट के यहाँ ऐसे लिखा है सिंपल वे में, समीकरण 2 भागा समीकरण 1 से, तो समीकरण 2 है यहाँ डी वाई डी टी भागा समीकरण 1 है डी एक्स डी टी बराबर डी वाई डी टी का मान आया माइनस साइन टी प्लस ई की पावर टी बटे यहाँ कॉस टी प्लस 1/t, तो डी टी कटा, तो यहाँ से आया डी वाई डी एक्स बराबर
अब ये माइनस साइन टी प्लस ई की पावर टी लिखा है बटे नीचे लघुत्तम ले लेंगे तो हो जाएगा टी कॉस टी प्लस 1 बटे पूरे में टी आएगा यहाँ, यही टी जब ऊपर जाएगा तो टी ऊपर हो गया ई की पावर टी माइनस साइन टी लिख देंगे हम बटे हो गया 1 प्लस टी कॉस टी। यही हमारा आंसर हो गया। हल करेंगे, लिखा x बराबर ए टी स्क्वायर, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो आया dx dt इक्वल टू आया a डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर। ए तो कांस्टेंट इसलिए इसको बाहर लिख दिया हमने, तो ये आ गया dx dt बराबर हुआ, इसका 2t हो जाएगा 2at हो गया। ये समीकरण 1 हो गया। फिर तथा अब दिया है टी वाई बराबर 2at, यहाँ भी लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी वाई डी टी इक्वल टू 2a कांस्टेंट बाहर लिखेंगे हम, डी डी टी ऑफ टी होगा, तो ये हुआ डी वाई डी टी बराबर 2a इंटू 1 आया, हल करेंगे तो हो जाएगा डी वाई डी टी बराबर 2a का नम 2a, ये समीकरण 2 आया। अब लिखेंगे समीकरण 2 भागा समीकरण 1 से, तो ये डी वाई डी टी बटे समीकरण 1 डी एक्स डी टी बराबर यहाँ लिखा 2a अपान यहाँ 2at लिखा है, यहाँ से 2a कट गया, ठीक है, तो आ गया यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई डी एक्स बराबर आया 1 अपान टी, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, x बराबर दिया गया a cos क्यूब टी, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो इसका हो जाएगा dx dt बराबर a कांस्टेंट बाहर रहेगा, ये हुआ डी डी टी ऑफ cos क्यूब t, तो हल करेंगे हुआ a रहा cos क्यूब t हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t और पुनः डी डी टी ऑफ cos t को हम फिर से करेंगे निहित फलनों से cos t, तो ये हो गया dx dt बराबर हुआ 3a cos स्क्वायर t और cos t हो जाएगा माइनस साइन t हो गया यहाँ पर, तो दिस इम्प्लाइज दैट हुआ dx dt बराबर माइनस 3a साइन t इंटू cos स्क्वायर t, क्या आया dx dt का डिफरेंशिएशन इतना आया। ये समीकरण 1 हुआ हमारा। अब ये दिया गया है y बराबर a साइन क्यूब t, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, ये हुआ डी वाई डी टी बराबर हुआ ए कांस्टेंट रहेगा डी डी टी ऑफ साइन टी का, हम इसका होल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, तो घात आगे आ जाएगी 3, ये ए रहा ए इंटू 3 साइन स्क्वायर टी हुआ और पुनः डी डी टी ऑफ साइन टी का होगा निहित फलनों के अवकलन से, तो हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर टी और साइन टी का डिफरेंशिएशन होता है कॉस टी, ये डी वाई डी टी का मान आया, तो इसको हम बॉक्स में बंद करेंगे। ये समीकरण 2 हुआ।
लिखेंगे समीकरण 2 भागा समीकरण 1 से। तो समीकरण 2 है डी वाई डी टी भागा डी वाई डी एक्स करेंगे तो डी टी कटेगा, डी वाई डी एक्स बचेगा, डी वाई डी एक्स बराबर यहाँ पे आया ये 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कास टी बटे यहाँ है -3a साइन टी इंटू कास स्क्वायर टी। यहाँ से हल करेंगे तो 3a 3 कटेगा, माइनस ए बचेगा, स्क्वायर से ये साइन टी कट गया और कास टी इसके स्क्वायर से कटा तो आ गया माइनस के 1 ऊपर हुआ बटे ये वो पर -1 इंटू साइन टी बटे कॉस टी। हल करेंगे हो जाएगा माइनस में tan टी -tan टी। यही हमारा आंसर हो गया। हल करेंगे, लिखा है वाई एक्स बराबर a cos टी, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ से हुआ डी एक्स डी टी इक्वल टू ए कांस्टेंट बाहर हो गया, डी डी टी ऑफ कॉस टी हुआ। तो कॉस टी को होता है माइनस साइन टी यहाँ पे हुआ। तो दिस इम्प्लाइज दैट डी एक्स डी टी इक्वल टू आया -a साइन टी। तो इसको हम बॉक्स में बंद करेंगे, समीकरण नंबर 1 आ गया। फिर अब दिया है y बराबर लिखा है b साइन टी। हम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे टू टी, तो ये होगा डी वाई डी टी इक्वल टू, अब एक बी कांस्टेंट बाहर रहेगा, डी डी टी ऑफ साइन टी हुआ। तो साइन टी को होता है कॉस टी, ये कॉस टी हो गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई डी टी इक्वल टू बी कॉस टी। तो इसको बॉक्स में बंद करेंगे, समीकरण 2 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 2 भागा समीकरण 1 से। तो ये डी टी कटेगा, डी वाई डी एक्स बचेगा, डी वाई डी एक्स बराबर बी कॉस टी ये लिखा है बटे -a साइन टी। हल करेंगे तो आ जाएगा -b/a, कॉस बटे साइन को होता है कॉट टी हो गया -b/a कॉट टी। तो यही हमारा आंसर हो गया।